क्या रज्जी जो है वो अपना असली रूप दिखाने वाली है? पूरा हरदोई को आग लगाने वाली है रज्जी, क्योंकि इधर पर रज्जी का जो पारा है ना अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। सर के ऊपर से पानी जा चुका है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पूरा मेलोड्रामा मोगरा जी ने फिल्माया है कि भाई सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में मीन्स सिर्फ रज्जी और रज्जी ही मीन्स गलत है, वो सबसे बड़ी घटिया विलन है। ऐसी जो मोगरा ने प्रस्तुत करने की कोशिश करी थी नर्मदा के सामने। क्या इधर पर जो है वो रज्जी अपने आप को फुल ऑन एक इतने बड़े ब्लेम, इतने बड़े इल्जाम से अपने आप को बचा पाएगी? कहानी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किस तरीके से आज यस मामा ने जो है वो कॉल लगाया था रज्जी को, और यस मामा के सामने ही बड़ा मेलोड्रामा होने वाला है। आखिर ऐसा क्या होगा? आप लोगों को बता दूं कि यस मामा ने आज जो शगुन की थाल भेजा है ना, जिसमें कपड़े, गहने, ज्वेलरीज वगैरह ये सब चीज़ें थी जो कि शगुन में दिए जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका था मैं इस बारे में। क्या इधर पर अब रज्जी जो है वो यानी कि यस जी को किसी तरीके से सजा देने वाली है, पूरे घर में आग लगाने वाली है? आखिर एग्जैक्ट क्या होगा? फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि करतूत इस तरीके की हो चुकी है कि अपनी नर्मदा जी जो है वो, उनका जो है वो मिसकैरेज हो चुका है और वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा है। लाजवंती जी, राजू अंकल, सारा शाह परिवार हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है और ये हॉस्पिटल में जाकर इधर पर फुल ऑन मातम मनाया जा रहा है, लेकिन इधर पर ब्लेम रज्जी पे लगाया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ की बात जो है वो रज्जी को कुछ और पता चला है कि यार ये सब मैंने नहीं किया है। आखिर किया तो किसने किया है? लाजवंती जो है ना वो इतनी ज़्यादा चालाक है, वो अपना नाम कभी आने नहीं देती है। कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार जो है वो यस मामा को जो है वो आगे करने की कोशिश करती है कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसी वाली फीलिंग जो है वो यस मामा को लेकर आती है। यस मामा को पता नहीं कौन सा प्यार हो गया लाजवंती से, जो कि उनकी बातें सुन लेते हैं हमेशा। लेकिन फ़िलहाल तो इस बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो थाल फेंक देगी, मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट, वो आप लोगों ने प्रीकेप में देख लिया होगा। तो काफ़ी बुरा था रज्जी के लिए ये बिहेवियर नर्मदा से जो उनको मिला है। लेकिन फ़िलहाल तो इधर पर यस मामा और अपने विश्वा जो है वो कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इधर पर खबरों के मुताबिक ये कि इधर पर नर्मदा को उस चीज़ से हार्म हो गया है। देखो फिलहाल तो लाजवंती के जो डायलॉग्स जो रहते हैं ना वो बड़े ही खतरनाक रहते हैं। इधर पर मामा जी जो है वो कितने प्यार से कॉल लगाया, बोलिए लाजवंती जी, कॉल लगाए जा रहे हैं, बड़ी अच्छे इज्जत से बोल रहे हैं लाजवंती जी, बोलिए लाजवंती जी। लेकिन इधर पर जो है वो अपनी यस मामा ने 2-3 डायलॉग भी मार दिए। नफ़रत की कढ़ाई में पाप पकाने की बदबू आ रही थी, पाप पकने की बदबू आ रही थी, इतने में आपका फ़ोन आ गया, वाह। लेकिन लाजवंती ने क्या बोल दिया आएगा, राक्षस जैसी नाक है आपके, राक्षस जैसा काम भी किया आएगा, एक बच्चे को मार दिया आएगा जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। नर्मदा जो जिस तरीके से वो गिरी या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि वो मिसकैरेज हो चुका है, इसमें आप लोगों को देखने मिलने वाला है कि पूरा का पूरा हाथ जो है वो यस मामा का है। और यस मामा का है तो इधर पर आपको देखने को मिलने वाला है कि सारे लोग जो है वो शायद इधर पर रज्जी पर ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन रज्जी जो है वो यस मामा के सामने जाएगी और इधर पर एक मसाल लेकर जाएगी, आग लगी हुई बड़ी खतरनाक तरीके की, और वो मसाल वो पूरे भानु हाउस में लगाने वाले है। गजब का किस्सा है। और इधर पर लाजवंती जो है वो सोच में पड़ गई कि अब भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो बच गई भाई, सेफ हूँ मैं,
ऐसी उसकी गलतफहमी है। आगे बहुत बड़ी प्यारी कहानियाँ आने वाली है, लेकिन इधर पर देखो जो होना था वो हो चुका है। अब उस दुख को ज़िंदगी भर में वो रहेगा, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, उसको भूलने की कोशिश करेंगे, लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो भूलेंगे ज़रूर, लेकिन जो हो गया सो हो गया, वो वाला किस्सा आएगा। लेकिन अभी भी इधर पर और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हुई है कि आखिर एग्जैक्ट हॉस्पिटल में हो क्या रहा है, मिसकैरेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्योंकि इधर पर बाहर जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मिसकैरेज हो चुका है, लेकिन अंदर जो है यानी कि डॉक्टर जो हैं वो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसी कुछ है। अभी एग्जैक्ट चीज़ें पता चलेगी। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सस्पेंस इधर पे बनाया हुआ है। मिसकैरेज का तो किस्सा देखने को मिल रहा है कि होगा होगा होगा, लेकिन कुछ और गड़बड़ है। लेकिन इधर पर अपनी रज्जी जब इधर पर गुस्से में जब यश और विश्वा के सामने जाएगी एक मसाल लेकर, आग लेकर, ऐसी खबरों के मुताबिक है कि मसाल ही लेकर जा रही है, माचिस की डिब्बी तो नहीं लेकर जाएगी, लेकिन मसाल ही लेकर जाएगी। अब देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या है। इसमें भी थोड़ा सा अभी चीज़ें चल रही है, इस चीज़ के बारे में शूट चल रहा हैगा। जो चीज़ें मेरे को सुनने को आई वो मैंने आपको बताया हैगा कि मसाल लेकर पहुँची है, बड़े गुस्से में है। अब मसाल लेकर गई है कि नहीं गई है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी 50% पर हूँ, क्योंकि अभी इस चीज़ के बारे में अभी चर्चाएँ चल रही है, ये चीज़ें हो रही है। इसके बारे में एक आध दिन में और चीज़ें कंफर्म मैं आपको बता ही दूंगा मैं आपको कि आखिर एग्जैक्ट क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इधर पर बहुत गहरा बदला लेने वाली है अपनी रज्जी यस मामा से। लेकिन फ़िलहाल तो आज के एपिसोड में एक बड़ा प्यारा इपिक सीन था। मान के चलिए कि देखिए मोगरा जो है वो चाहे कितना भी खतरनाक घटिया कैरेक्टर है, नेगेटिव रोल है, लेकिन जो उनका निभाने वाली जो एक्ट्रेस है वो बड़ी अच्छी है। मीन्स उनको जो एक्सप्रेशन रहते हैं और जो कैमरा एंगल रहता है वही वो नाइस रहता है। अगर आप देखेंगे उस चीज़ को ध्यान से, मतलब मैं आपको बताता हूँ वो सीन कौन सा था, वो क्रेजी सीन था। और जिस तरीके से वो नर्मदा से फोकस होकर मोगरा के ऊपर गया वो कैमरा, वो बड़ा ही प्यारा लगाएगा। लेकिन इधर पर बात करें क्या इधर पर रज्जी का कोई और साथ भी देगा, जैसे कि धीरज की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इस सीन के बारे में बात कर रहा था मैं। जब ये सीन जब आया तो भाई इधर पर विद्या जी को ऑर्डर भी मिला हैगा और नाइस। लेकिन इधर पर ऑर्डर जब मिला तब इधर पर वो सीन था ये, जब इधर पर बोल दिया साफ साफ इधर पर विद्या जी ने के ध्यान रखना, और इधर पर ये, और ये जो बीजीएम जो बज रहा है भाई नाइस यार, मज़ा आया भाई। कुछ भी कहो, इंटरेस्टिंग था ये सीन। और मोगरा का जो कैरेक्टर निभाने वाली मैडम है बहुत प्यारा निभाते हैं, नाइस। लेकिन फ़िलहाल तो इधर पर बात करें धीरज और रज्जी की। धीरज और रज्जी जो है वो बड़े ही प्यारे हैं। इधर पर धीरज जो है वो बात बताना चाहता हूँ, बात बताने के लिए जो है वो उनने आंखें भी बंद करवाई बड़ी मुश्किल से, और दिया क्या उनने झंडू बाम कि भाई ये लगा लेना सिर पर, स्ट्रेस बड़ी लेती हो। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं प्रपोज करने वाला हूँ? लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि देश की ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें सता रही है? ऐसी बड़ी बात कह दी है धीरज ने। लेकिन फ़िलहाल तो इधर पर अपने धीरज जो है वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। प्रेगनेंसी बुक पढ़ के रखी है उनने कि वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या क्या करना चाहिए क्या खिलाना चाहिए, किस तरीके से उनका केयर करना चाहिए। आखिर ये धीरज ने क्यों किया है? सपने जो है वो सजो रहे हैं अपने धीरज भैया जो हैं वो, और इधर पर रज्जी जो है वो, भाई जिस तरीके से धीरज ने बोला है कि कोई मिले ना तो तुम मेरी बच्चों की माँ बन जाना चलो रज्जी ने उधर से भगा तो दिया, लेकिन रज्जी की जो स्माइल थी वो ज़बरदस्त थी। और जिस तरीके से जो, एक सेकंड, नाइस था। और कहीं ना कहीं इधर पर रज्जी को भी थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही जाएगा कि भाई अपने धीरज जो है वो काफ़ी प्यार कर बैठे हैं रज्जी से। भाई ये सीन की बात मैं कर रहा था, आप देख रहे हैं यानी कि मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मेरे को कि रज्जी भी जो है वो थोड़ा सा उनका भी मन है एक कि धीरज से प्यार कर बैठे, लेकिन वो मैडम को वो प्यार अभी
पता नहीं चल रहा, उनको कोई याद दिलाएगा तब ध्यान आएगा, तभी होगा, ऐसे अभी नहीं होगा, ठीक है ना। यही भी चीज़ मैं कहूँगा। धीरज और रज्जी की लव स्टोरी नहीं चालू हुई है। इसी तरीके के आपको प्यारे प्यारे थोड़े बहुत प्यारे सीन देखने को मिलेंगे, इस तरीके के लॉलीपॉप सीन देखने को मिलेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो वही होगा। क्योंकि अभी तो एक हफ़्ता आप लोगों को पूरा मातम का माहौल देखने को मिलेगा और ये पूरा रोना धोना सीन देखने को मिलेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत डाल देंगे, वो बात अलग है सीन, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बता चुका था। धीरज और रज्जी का एक सीन था। लेकिन इधर पर घर की विभीषण जो है वो रज्जी है। ऐसी चीज़ जो है वो मोगरा ने अपनी नर्मदा की दिमाग में डाल दी ये बातें। क्रेज़ी क्रेज़ी क्रेज़ी। लेकिन नर्मदा भी जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है कि भाई उसने जो है वो ऐसा सारी चीज़ें करी है, वो थाल फेंकी है, गलत किया। चलो फिलहाल तो और भी अपडेट के लिए बने रहिएगा। ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी अपडेट जो है वो मेरे चैनल पर आने वाली है कि महादेव एंड सन्स की। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना पवन कुमार लाइव को, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी प्यारी प्यारी अपडेट मिलती रहे तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी अपडेट अभी और आना बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आगे क्या क्या होने वाला हैगा टीवी से पहले, तो सब्सक्राइब द पवन कुमार लाइव। हाँ, जाते जाते एक और अपडेट मैं आपको ऐड ऑन कर देता हूँ कि भाई इधर पर आखिर नर्मदा का मिसकैरेज हुआ कैसे। हुआ है एक लड्डू से, एक लड्डू से। वो लड्डू जब इधर पर खाएगी नर्मदा तो हो जाएगा मिसकैरेज, और मिसकैरेज रज्जी के कारण हुआ है। यानी कि जो लड्डू या सगुन थाल या कुछ लेकर आई थी वो यश मामा के घर से, उसी के कारण हुआ है। कहीं से लेकर आई है वो लड्डू, तो वही है वो लड्डू खाने के बाद। तो ये सब मामला देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तब तक ले बाय बाय।